हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डिफिनीशन हब। आज हम सम फंक्शन और सम फंक्शंस के डिफरेंट वेरिएंट्स के बारे में जानेंगे। लास्ट वीडियो में हमने जैसे काउंट फंक्शन और उसके वेरिएंट्स के बारे में जाना था, उसी तरीके से इस वीडियो में हम सम और उसके वेरिएंट्स फंक्शंस के बारे में जानेंगे। इसके लिए हमने एक डेटाबेस तैयार कर रखा है जो कि एम्प्लॉय का डाटा है, जिसमें उसके ओवरटाइम और ओवरटाइम के रेट्स दिए हुए हैं। इसमें आप देखेंगे अगर इस डेटाबेस में तो सीरियल नंबर है, डिवीज़न है, एम्प्लॉय कोड है, एम्प्लॉय नेम है, सेक्टर है, ओवरटाइम है, किस एम्प्लॉय ने कितना ओवरटाइम किया और उसका क्या रेट है ओवरटाइम का पर आवर्स के हिसाब से। इस बेसिस पे हम अपने सम फंक्शंस को यूज़ करेंगे और उसके वेरिएंट्स को यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सम फंक्शन। सम फंक्शन यूज करने के लिए जो हमने कॉलम सेलेक्ट किया है वो है ओवरटाइम। हम देखेंगे कि कॉलम F में हमने ओवरटाइम दे रखा है एम्प्लॉय का, तो हम ऐड करेंगे कि कितना टोटल ओवरटाइम है जिस सभी एम्प्लॉयों ने मिलके किया है। इसके लिए हम स्टार्ट करेंगे फंक्शन यूज करना। सम फंक्शन इज इक्वल टू सम ब्रैकेट। आप देखेंगे कि इसमें कॉमा नंबर 1 नंबर 2 कॉमा करके दिया हुआ। अगर डेटा 1 2 3 अगर कम है डेटा तो आप कॉमा कॉमा करके कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास डेटा रेंज काफ़ी बड़ा है तो आप पूरे डेटा रेंज को सेलेक्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ से लेके F2 से लेके F16 तक मैं सेलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर किया। आप देखेंगे कि इन सभी का जो सम होता है वो आप फाइंड आउट हो जाएगा। आप देखेंगे कि टोटल हो गया। अब इस सीरीज में हम दूसरा देखेंगे सम इफ। सम इफ फंक्शन के से ही पता चलता है कि ऐड तो करेगा, सम तो करेगा, पर उसके साथ कोई ना कोई कंडीशंस लगी होगी। कोई कंडीशंस के साथ वो ऐड करेगा। जैसे कि हमें अगर कोई क्राइटेरिया देना है तो हम एक क्राइटेरिया सेलेक्ट करते हैं कि सेक्टर सेलेक्ट करते हैं कि हम बाइक सेक्टर्स के जो भी ओवर टाइम है हम उन्हीं को सिर्फ ऐड करेंगे। तो ये फार्मूला हम स्टार्ट करते हैं कैसे यूज़ करेंगे। आपको कंडीशंस पता चली गई होगी कि सेक्टर जो बाइक सेक्टर में जो बाइक है उस फील्ड में काम करने वाले एम्प्लॉय को ओवर टाइम उस जितना मिला है वो हम सिर्फ ऐड करेंगे। फंक्शन यूज करते हैं इज इक्वल टू सम इफ ब्रैकेट स्टार्ट रेंज। अब वो रेंज देखेंगे जिसमें हमें क्राइटेरिया देनी है, क्राइटेरिया का रेंज कि हमने क्या क्राइटेरिया देना है। तो हमने क्राइटेरिया हमारा क्या है, इस कॉलम में E2 से लेके E16 तक, E2 से लेके E16 तक हमारा क्राइटेरिया है। रेंज हमने सेलेक्ट किया। अब इसमें हम क्राइटेरिया दे देते हैं डबल कोट्स बाइक ब्रैकेट डबल कोट क्लोज कॉमा। अब वो हम डेटा रेंज देंगे जिसको हमें ऐड करना है। वो रेंज हमारा क्या है, F2 से लेके F16 तक और ब्रैकेट क्लोज। इंटर। आप देखेंगे कि जिन जिन एम्प्लॉय का सेक्टर बाइक है उनको इसने ऐड कर लिया। फ्रेंड्स, सम एक फंक्शंस को हम एक और तरीके से भी यूज कर सकते हैं। अगर हम चाहें तो जो डेटा है, जिस डेटा को हमें ऐड करना है उसमें ही अगर हमें पता हो कि रिपीटेशंस किस नंबर का है या फिर हम उस पर्टिकुलर नंबर से का जो रिपीटेशंस हो रहा है उसको अगर कंसीडर करते हुए ऐड करना चाहें, अगर हमें मालूम हो तो हम ऐड कर सकते हैं डायरेक्ट। चाहिए आइए वो भी देखते हैं कि कैसे वो फंक्शन हम यूज कर सकते हैं। इज इक्वल टू सम इफ ब्रैकेट स्टार्ट डेटा रेंज सेलेक्ट करेंगे F2 से लेके F16
कॉमा डबल कोट स्टार्ट। और मैंने जो देखा है कि हमारा रिपीटेशन है 20 का, सो हमने दिया है 20 डबल कोट क्लोज ब्रैकेट क्लोज एंटर। आप देखेंगे कि काउंट तो उसने किया फंक्शंस में। अगर हम कहें कि इस फॉर्मूले से हम अगर एक्सप्लेन करें तो कैसे देखेंगे कि सम इफ उस रेंज को सम करे जो हमारा डेटा है, लेकिन जो कंडीशंस क्या करें कि सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को काउंट करें जो कोड्स जिसके नंबर्स 20 हम। इस बेसिस पे ये कैलकुलेशन किया है उसने। हम आइए देखते हैं 20 सो 3 रिपीटेशंस है 20 के, उसने आंसर दे दिया 60। ओके, सो इसको भी हम सम इफ करते हैं। आइए इस रेंज में हम दूसरा देखते हैं कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, वो है सम इफ्स। सम इफ्स फंक्शन से ही आपको पता चलता है कि कंडीशंस एक नहीं होगी, एक से ज़्यादा होगी। सो आइए हम कंसीडर कर लेते हैं कि किस किस कंडीशंस को हम यस करेंगे। कंडीशन हम ऐड करेंगे डिवीज़न, सेक्टर और डेटा ऐड करेंगे ओवर टाइम को। इस रेंज को ऐड करेंगे और हमारे पास कंडीशंस क्या होंगी, 2 डिवीज़न और सेक्टर। डिवीज़न में हम लेंगे सेल्स को और सेक्टर्स में हम लेंगे स्पेयर्स को। सो आइए स्टार्ट करते हैं। फंक्शन यूज करना इज इक्वल टू सम इफ्स ब्रैकेट स्टार्ट। सो फंक्शन आप देखेंगे किस डेटा को हमें ऐड करना है। सो ये हमने रेंज किया, सेलेक्ट किया, ये डेटा हमें ऐड करना है F2 से लेके F16 कॉमा। अब हम देंगे क्राइटेरिया रेंज 1, फर्स्ट क्राइटेरिया, जिस क्राइटेरिया को हम फर्स्ट रखते हैं। तो डिवीज़न हमने फर्स्ट क्राइटेरिया रखा था। सो अब सेलेक्ट करेंगे B2 से लेके B16 कॉमा, क्राइटेरिया क्या दे देंगे कि हमने क्या रखा था, सेल्स के एम्प्लॉय होंगे। फिर क्राइटेरिया 2 के लिए स्टार्ट करने से पहले कॉमा, क्राइटेरिया 2 के लिए हम डेटा रेंज सेलेक्ट करेंगे E2 से लेके E16 तक। और फिर हम क्राइटेरिया दे देते हैं स्पेयर। डबल कोट क्लोज ब्रैकेट क्लोज एंटर। सो आप देखेंगे कि उन सभी एम्प्लॉय के डेटा ओवर टाइम को उसने ऐड किया जो कि सेल्स में हैं और स्पेयर में काम करते हैं। चलिए आइए जो हमने एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखा है उसको ही अब रिपीट करते हैं ताकि ये भी प्रूफ हो जाए कि जो हमने किया है वो सही किया। आइए इस डेटा को रिपीट करते हैं। इज इक्वल टू हमने क्राइटेरिया क्या देख रखा है, सम इफ स्टार्ट डेटा रेंज जिसको हमें ऐड करना है F2 से लेके F16 कॉमा फर्स्ट क्राइटेरिया। इसमें हमने फर्स्ट क्राइटेरिया दे रखा था बाइक। सो सेक्टर E से लेके स्पेयर कॉमा डबल कोट स्टार्ट बाइक डबल कोट कॉमा। तो दूसरा हमारा क्या क्राइटेरिया है, B2 से लेके B16 कॉमा डबल कोट स्टार्ट सेल्स क्लोज एंटर। तो आप देखेंगे कि फॉर्मूला हमारा सही है। सम प्रोडक्ट फंक्शंस जो यूज होता है, जो 2 करस्पॉन्डेंस कॉलम या 2 करस्पॉन्डेंस रोज में जो डेटा दिया हुआ है उसको आपस में मल्टीप्लाई करके और उसका सम या ऐड निकाल के आपको एक साथ दे दे। इसका तरीका एक तो जो जनरल से यूज होता है, अगर जैसे मैं ये देखूं हमारे पास डाटा है ओवर टाइम का और रेट्स का, तो या तो हम ये करें कि इन दोनों को पहले सिंगल मल्टीप्लाई करें और फिर उसको ऐड करें। सो या तो ये तरीका है कि इज इक्वल टू ये देन मल्टीप्लाई एंटर, फिर उसको हम जिस रेंज तक जाना है उसको
करें, फिर हम उसको ऐड करें। सो आया 43,000। या फिर दूसरा है कि हम सम प्रोडक्ट फंक्शन यूज करें, जो कि एक कॉलम के डेटा को दूसरे कॉलम के करस्पॉन्डिंग जो डेटा दिया हो उससे मल्टीप्लाई करके और एक साथ आपको ऐड कर देता। तो आइए हम यूज करते हैं सम प्रोडक्ट फंक्शन। सो सम प्रोडक्ट फंक्शंस को यूज करने के लिए इज इक्वल टू सम प्रोडक्ट ब्रैकेट स्टार्ट, डेटा रेंज हम सेलेक्ट करेंगे ओवर टाइम का F2 से लेके F16, कॉमा रेट जो है वो है G2 से लेके G16, ब्रैकेट क्लोज एंड देन एंटर। अब देखेंगे कि एक साथ ही हमें प्रोडक्ट मिल गया। इस डेटा का अगर कॉलम ओवर टाइम की बात करें, ओवर टाइम और उसके रेट से मल्टीप्लाई करके जो ऐड आएगा सो हमें एक साथ ही मिल गया, ना कि हमें एक लेंथी प्रोसीजर करने से हम बच गया। सम SQ स्टैंड फॉर स्क्वायर। सो अगर मैं बात करूं कि किसी भी नंबर का स्क्वायर करके और आपको ऐड करके वो देता है। अगर हमारे पास रेंज ज़्यादा है तो एक एक का स्क्वायर करने का वही नॉर्मल सा तरीका है, जिसमें अगर मैं इसकी बात करूँ इस डेटा को हटा देता हूँ, और या तो एक ये तरीका है इज इक्वल टू F2 इंटू F2, पूरे फार्मूला को हम पूरे रेंज को ऐड करेंगे और देन फिर हम उसको ऐड करेंगे। तो यह तक कि ये है, या फिर हम डायरेक्ट इसको कर सकते हैं सम SQ फंक्शन से। सो आइए स्टार्ट करते हैं। इज इक्वल टू सम SQ स्टार्ट, डेटा रेंज सेलेक्ट कर लिया हमने कहाँ से कहाँ तक, ब्रैकेट क्लोज और ये। तो आप देखेंगे कि इस लेंथी प्रोसीजर से बचने के लिए हम ये सम SQ फंक्शंस यूज करके और हम सम स्क्वायर के साथ उसका एडिशन हम एक डेटा रेंज का ले सकते हैं। Thanks for watching. Should you have any query or suggestions or need tutorial on any specific topic, then let us know in comment section. Please subscribe to our channel to stay tuned for more videos.